लूप में से धागे को ऊपर की तरफ सिर्फ खींच लिया और यहाँ पर गांठ बना ली। देखिए इस प्रकार गांठ बन जाने के बाद अब हम वापस वाइट रंग का थ्रेड यहाँ पर जोड़ेंगे। यह थ्रेड हमें शेल डिज़ाइन में ही जोड़ना है। देखिए कहाँ पर, जो हमारा शेल डिज़ाइन का यह पहला डबल क्रोचेट है चेन वाला, उसको हम स्किप कर देंगे और जो अगला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमें यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोचेट स्किप कर दिया, उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हमें हमारा वापस से सफ़ेद यानी कि वाइट कलर का थ्रेड जोड़कर लेना है। थ्रेड जोड़ने के लिए हम 2-3 गांठें बना लेंगे और फिर हमारी डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे। हर बार नया राउंड शुरू करने के लिए हमें शुरुआत में 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर भी हमें 3 चेन्स बनानी है, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बनने के बाद अगले जो डबल क्रोचेट है, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम बीच में चेन्स के गैप तक जाएंगे। देखिए इस प्रकार। देखिए हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बन गया है। अब चेन्स के गैप में, बीच में जो यह चेन्स का गैप है, वहाँ पर हमेशा की तरह 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2, बीच में 2 चेन्स, 1, 2 और सेम उसी गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट हमें बनाकर लेने हैं, 1 और 2। फिर हमें अगले हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आखिर तक जाना है। केवल जो आखिरी डबल क्रोचेट है इस शेल का, जैसे हमने शुरुआत में पहला डबल क्रोचेट स्किप कर दिया था, उसी प्रकार यहाँ का जो लास्ट डबल क्रोचेट है उसको भी हमें स्किप कर देना है। तो वहाँ तक हम डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। हर एक राउंड के साथ हमारी जो शेल की डिज़ाइन है उसकी साइज़ जो है वह बढ़ती हुई जाएगी। देखिए यहाँ आखिर में हम आ गए हैं, आखिरी डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देना है। तो आगे हमें देखिए इस राउंड में हमने पहले यहाँ पर 5 चेन्स बना कर लिए थे। अब हम 7 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चेन्स बन जाने के बाद हमें ये चेन्स यहाँ पर जोड़ने नहीं हैं। तो डायरेक्टली जो अगली शेल की डिज़ाइन है उसका पहला डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे, जैसे कि हमने पहले इस राउंड के पहले शेल डिज़ाइन में बनाए थे उसी प्रकार। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस सेम उसी गैप में 2 डबल क्रोचेट। देखिए हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक बन गया, पहला हमने स्किप कर दिया है। आगे चेन्स के गैप में हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 और 2। आगे हम 2 चेन्स बनाएंगे और वापस सेम उसी गैप में हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 और 2। और जो शुरुआत का हमारा डबल क्रोचेट है वहाँ से हम एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। केवल हमें
इस शेल डिज़ाइन का जो आखिरी डबल क्रोचेट है उसको स्किप कर देना है। देखिए यह डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया। वापस आगे 7 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और डायरेक्टली अगले जो शेल डिज़ाइन है उसका फर्स्ट डबल क्रोचेट स्किप करके दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर से डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर यही पैटर्न रिपीट करते हुए हमें यह पूरा राउंड कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर हमने हर एक शेल डिज़ाइन के ऊपर वाइट कलर की शेल डिज़ाइन बनाई है। यह बनाते समय हमने केवल शुरुआत का एक डबल क्रोचेट स्किप कर दिया है और आखिरी एक डबल क्रोचेट हमें स्किप कर देना है और बीच में हमने 7 चेन्स बनाकर लिए थे, लेकिन वह इसके पहले वाले राउंड के साथ हमने नहीं जोड़े थे, तो ये ऐसे ही रख दिए थे। तो देखिए यहाँ पर यह शेल डिज़ाइन भी अब कंप्लीट हो जाएगी। चेन्स के गैप में हमने 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं और आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट केवल आखिरी हमने स्किप कर दिया है। देखिए आखिरी डबल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे। आगे हमें 7 चेन्स बनाने हैं, 2 3 4 5 6 और 7 चेन्स बन जाने के बाद जो शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी चेन के गैप में सुई को डाल लिया। यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। तो अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, तो और एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर हमें अगले डबल क्रोचेट के ऊपर जाना है, क्योंकि हमें ये शुरुआत का डबल क्रोचेट स्किप कर देना है। तो हम और एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर अगले डबल क्रोचेट के ऊपर जाएंगे। अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें 3 चेन्स बनानी है। यह हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। बाद में अगले हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट हम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। यह जो हमारा पैटर्न है कि हम शुरुआत का एक डबल क्रोचेट स्किप करते हैं, आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हैं और चेन्स के गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट और बीच में 2 चेन्स और 2 डबल क्रोचेट बनाते हैं। यह पैटर्न हमारा वाइट राउंड्स के लिए वैसा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर चेन के गैप में हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे। आगे हमें 2 चेन्स बनाने हैं और उसी गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट बनेंगे और आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमारा एक डबल क्रोचेट बनेगा। केवल इस शेल डिज़ाइन का आखिरी डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देना है। तो यहाँ पर यह एक बन गया डबल क्रोचेट और जो आखिरी डबल क्रोचेट था उसको हमने स्किप कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो आगे 3 चेन्स बनानी है, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद यह जो हमने शुरुआत के राउंड में 7 चेन्स बनाई थी उसके बीचों बीच हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाना है इस प्रकार,
और यह चेन्स इस चेन्स के साथ जोड़ कर लेनी है। वापस हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3, और अगले शेल में हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो शुरुआत का एक डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देना है और आगे हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर बीच वाली डिज़ाइन भी सेम पैटर्न वही रखना है और यह डिज़ाइन कंप्लीट करके लेनी है। चेन्स के गैप में केवल हमें 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस सेम उसी गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं। आगे एक एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनेगा। केवल आखिरी डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने इस शेल डिज़ाइन का आखिरी डबल क्रोचेट स्किप कर दिया, उसमें हमने डबल क्रोचेट नहीं बनाया है। आगे 3 चेन्स बनाएंगे। जो शुरुआत के राउंड के 7 चेन्स थे उसके बीचों बीच हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स उसके साथ जोड़ देंगे। वापस 3 चेन्स बनेंगी और आगे जैसे हमने ये 2 शेल डिज़ाइन बनाए थे वैसे ही डिज़ाइन बनाते हुए हमें यह पूरा राउंड कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर हमने शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल की डिज़ाइन बनाई है। हर एक राउंड की तरह इस शेल की डिज़ाइन बनाते समय भी हमने शुरुआत का एक डबल क्रोचेट स्किप कर दिया है और लास्ट का एक डबल क्रोचेट अब हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर ये राउंड हमारा अब कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आखिरी डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया। आगे हम 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाकर जो हमने इसके पहले वाले राउंड में 7 चेन्स बनाए थे उसके बीचों बीच हमने एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स एक साथ जोड़ लिए थे। वापस आगे 3 चेन्स बनाएंगे और जो इस राउंड के शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाए थे जो कि हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा, उसके ऊपरी तीसरे चेन के गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यहाँ पर हम यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। तो आगे हमें वापस क्या करना है, तो यह एक चेन का जो हमारा शुरुआत का डबल क्रोचेट है उसको स्किप कर देना है, इसीलिए और एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम अगले डबल क्रोचेट के ऊपर जाएंगे। देखिए इस प्रकार अगले डबल क्रोचेट के ऊपर और एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर ले ली। आगे हमें क्या करना है, अगला राउंड शुरू करने के लिए 3 चेन्स बनाने हैं। यहाँ का एक डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया है। 3 चेन्स बना लिए। आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए शेल की डिज़ाइन कंप्लीट करके लेंगे। चेन्स के गैप में केवल हमें हमेशा की तरह ही 2 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। इस पैटर्न में कहीं पर भी इस पूरे थालपोश में चेंज नहीं होगा।
यह जो बीच वाला चेन्स का गैप है वहाँ पर 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट ही बनेंगे। तो यहाँ पर चेन्स के गैप में हमने 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोचेट सेम गैप में ही बनाकर लिए हैं। अब आगे हम वापस शेल की डिज़ाइन कंप्लीट करते हुए जाएंगे। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, केवल जो आखिरी डबल क्रोचेट है इस शेल की डिज़ाइन का उसको हम स्किप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बना लिया और यह शेल हमारी तैयार हो गई है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे शेल की डिज़ाइन जो है वह ब्रॉड होती जा रही है। तो आखिरकार इस शेल डिज़ाइन का आखिरी डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया है। आगे हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3 चेन्स बनाने के बाद जो इसके पहले वाला राउंड था जहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट बनाया था चेन्स के गैप में, वहाँ पर उस सिंगल क्रोचेट के ऊपर वापस हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, आगे 3 चेन्स बनाएंगे और फिर शेल की डिज़ाइन का अगले शेल की डिज़ाइन का फर्स्ट डबल क्रोचेट स्किप करके दूसरे डबल क्रोचेट से हम वापस शेल की डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे। तो इस पूरे राउंड में हमें यही पैटर्न रिपीट करते हुए यह राउंड कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर शेल की डिज़ाइन अब इस राउंड की हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आखिरी डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देना है, तो यहाँ पर डबल क्रोचेट नहीं बनाएंगे। आगे हमेशा की तरह 3 चेन्स और जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट, वापस 3 चेन्स और यहाँ पर ये राउंड जो हमने शुरू किया था 3 चेन्स के साथ उसके ऊपरी 3rd चेन के अंदर के गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम यह राउंड जोड़ लेंगे। यह राउंड जोड़ने के बाद अगला राउंड शुरू करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने वाइट कलर के 4 राउंड्स बनाए हैं। तो यहाँ पर कलरफुल ऊन के ऊपर भी हमें 1, 2, 3 और 4 राउंड्स बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर चेन्स वाला पहला डबल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे और एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम अगले डबल क्रोचेट के ऊपर जाएंगे। अगला राउंड शुरू करने के लिए 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3 और हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाते हुए शेल की डिज़ाइन हम यहाँ पर भी सेम बनाकर लेंगे। एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, केवल शेल की डिज़ाइन में ध्यान में यही बात रखनी है कि शुरुआत का एक डबल क्रोचेट स्किप कर देना है और आखिरी एक डबल क्रोचेट स्किप कर देना है। बाकी डिज़ाइन वैसे ही रहेगी। चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट। यहाँ पर तो ये आखिरी डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया है। आगे 3 चेन्स बनाएंगे,
जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनेगा बीच में और हम चेन्स को जॉइन कर लेंगे। वापस आगे 3 चेन्स बनेंगे और फिर इस पूरे राउंड में यही पैटर्न रिपीट करते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करके लेंगे। तो अब हमारा सेम पैटर्न कंप्लीट करते हुए यह राउंड भी तैयार हो गया है। देखिए यहाँ आखिरी डबल क्रोचेट बनाया, आगे 3 चेन्स बनाए, जो हमने एक सिंगल क्रोचेट बीच में बनाया था उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स उसके साथ जोड़ दिए। आगे वापस 3 चेन्स बनाएंगे और इस राउंड की जो शुरुआत की 3 चेन्स थी उसके ऊपरी चेन के गैप में एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर अब यहाँ पर हमारा यह राउंड पूरा हो जाएगा। तो हमने पहले ही बोल दिया था कि 4 सफ़ेद रंग के राउंड्स होने के बाद हम कलरफुल थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे 4 वाइट कलर के राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर यह थ्रेड जो है यान वह काटेंगे और गांठ बना लेंगे। देखिए इस प्रकार। अब हमें इसके ऊपर कलरफुल धागे का इस्तेमाल करना है। तो अब हमें क्या करना है, तो यह कलरफुल यार्न जो है वह हमें इस शेल डिज़ाइन का एक डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद यह दूसरा जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर जोड़कर लेना है। जैसे हमेशा हम धागा जोड़कर लेते हैं वैसे ही, सिर्फ ध्यान में रखिए कि डबल क्रोचेट के ऊपर ही जोड़ना है। इस शेल डिज़ाइन का पहला डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया है और दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर मैं यह कलरफुल यार्न या ऊल जो है वह जोड़ रही हूँ। धागा जोड़ने के भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप जोड़ना चाहे वैसे जोड़कर ले सकती है। तो यहाँ पर मैंने कलरफुल यार्न को जोड़ लिया है। अब हम अगला राउंड शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वैसे ही हर एक शेल डिज़ाइन में जैसे हमने शुरुआत का एक डबल क्रोचेट स्किप कर दिया था और शेल डिज़ाइन का आखिरी डबल क्रोचेट स्किप कर दिया था, वैसे ही हम स्किप करेंगे। आगे सेम 3 चेन्स बनेंगी, एक सिंगल क्रोचेट बनेगा और 3 चेन्स बनेंगी। तो देखिए मैं एक शेल डिज़ाइन आपको करके बताती हूँ। शुरुआत में हर राउंड शुरू करने के लिए हमें 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। 3 चेन्स बन जाने के बाद अगले हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। जो हम थ्रेड्स यहाँ पर काटते हैं उनको हमें छुपा कर लेना है, इसलिए यहाँ पीछे की तरफ मैं यह थ्रेड एक साथ करके डबल क्रोचेट के साथ छुपा रही हूँ ताकि वह पीछे की तरफ दिखे नहीं। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट हमारा बन रहा है। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल करके आप सनफ्लावर थालपोश भी बना सकते हैं। बीच में जो हमने सर्कल्स बनाए हैं वहाँ पर कॉफ़ी कलर की ऊन का इस्तेमाल करना है और बाकी पेटल्स के लिए हमको येलो कलर का इस्तेमाल करके लेना है। तो देखिए चेन्स के गैप में यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोचेट बनाए, 2 चेन्स बनाए और आगे सेम उसी गैप में वापस हमें 2 डबल क्रोचेट बना कर लेने हैं, 1 और 2। और फिर हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आखिरी डबल क्रोचेट इस शेल डिज़ाइन का हमें स्किप कर देना है। इस थालपोश को आप जितना
बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं चौड़ाई में। देखिए यहाँ पर आखिरी डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया है, यहाँ पर हम डबल क्रोचेट नहीं बनाएंगे। आगे 3 चेन्स बनाएंगे और जो हमारा बीच में सिंगल क्रोचेट है उसके ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स एक साथ जोड़ देंगे। देखिए फिर डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। वापस 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2 और 3, और अगला शेल डिज़ाइन शुरू करना है। शुरुआत का एक डबल क्रोचेट स्किप कर देना है और आखिरी डबल क्रोचेट स्किप कर देना है। बाकी पैटर्न वैसे ही रहेगा और वही पैटर्न रिपीट करते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोचेट बन गए हैं। आगे शेल की डिज़ाइन बनाकर लेंगे और यहाँ पर हमारा यह राउंड भी पूरा हो जाएगा। यह शेल की डिज़ाइन बनाते समय भी हमने शुरुआत का एक डबल क्रोचेट और लास्ट का एक डबल क्रोचेट स्किप कर दिया है। आगे 3 चेन्स ही बनाए हैं। देखिए इस शेल का हमने आखिरी डबल क्रोचेट स्किप कर दिया है। आगे 3 चेन्स बनेंगे, 1, 2 और 3। जो हमने बीच में सिंगल क्रोचेट बनाया था उसके गैप में एक सिंगल क्रोचेट बनेगा और वापस 3 चेन्स बनेंगे। और यह जो राउंड शुरू किया था उसके तीसरे चेन के गैप में हम एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड यहाँ पर जोड़कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें यह धागा जो है वह काट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं धागे को काट रही हूँ। लूप में से सिर्फ धागे को ऊपर खींचकर हम यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने की और धागा जॉइन करने की अलग अलग पद्धतियाँ है, इसलिए आपको जो सूटेबल लगे, अच्छी तरह से आती हो, उन पद्धतियों का इस्तेमाल आप कर सकती है। अब इसके ऊपर वापस हमें वाइट यान का यानी कि सफ़ेद ऊन का इस्तेमाल करके लेना है। तो देखिए यहाँ पर यह जो हमारी शेल बन चुकी है, तो उसका पहला जो डबल क्रोचेट है उसको हम स्किप कर देंगे और दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर हमें यह वाइट कलर की यान जोड़कर लेनी है। हमेशा की तरह अगला राउंड शुरू करने के लिए यह हमारे डबल क्रोचेट है, इसलिए हम 3 चेन्स बनाएंगे। देखिए पहला हमने डबल क्रोचेट स्किप कर दिया है, दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर हमें 3 चेन्स बनाकर लेनी है, जो कि हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाता है। आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम शेल की डिज़ाइन जो है वह कंप्लीट करके लेंगे। हर एक राउंड के साथ 2-2 डबल क्रोचेट हमारे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर चेन्स के गैप में हमेशा की तरह 2 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1
और 2। इस पैटर्न में कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाला। आखिर तक हमें इसी पैटर्न को रिपीट करके लेना है। देखिए, तो यहाँ पर सेकंड लास्ट के ऊपर हमारा एक डबल क्रोचेट बनेगा। आगे हमें जो लास्ट वन डबल क्रोचेट है उसको स्किप कर देना है, वहाँ पर हमारा डबल क्रोचेट नहीं बनेगा। वापस हमें यहाँ पर बीच में 7 चेन्स बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 चेन्स हम इस सिंगल क्रोचेट के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो सीधे हम दूसरे शेल डिज़ाइन के पहला डबल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे और दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। तो इस राउंड में केवल यही एक बदलाव है, यह जो बीच के चेन्स है वह हम इसके साथ जोड़ेंगे नहीं। तो डायरेक्टली हमें अगले पेटल पे या अगले शेल डिज़ाइन के ऊपर जाना है। शुरुआत का एक डबल क्रोचेट जो है वह स्किप कर देना है और लास्ट वाला डबल क्रोचेट भी हमें स्किप कर देना है। बाकी का पैटर्न सेम ही रहेगा। तो ऐसे करते करते हम यह राउंड भी कंप्लीट करके लेंगे। तो ये शेल डिज़ाइन तैयार होने के बाद ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3 चेन्स बनाए, लास्ट वाला डबल क्रोचेट स्किप कर दिया, बीच में यहाँ पर हमें यह चेन्स नहीं जोड़ने हैं, तो यहाँ पर हमें 7 चेन्स बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन्स बन जाने के बाद डायरेक्टली जो हमारी दूसरी शेल डिज़ाइन है उसके ऊपर हम तीसरे चेन में स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे यह जो राउंड है वह कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, तो अगले डबल क्रोचेट के ऊपर जाना है, इसलिए यहाँ पर हम एक और स्लीपिंग चेन बनाएंगे, स्लीपिंग स्टिच जिसे कहते हैं। यह बन जाने के बाद अगला राउंड शुरू करने के लिए हमेशा की तरह हम पहले 3 चेन्स बना कर लेंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद हम यहाँ पर शेल की डिज़ाइन जो है वह पूरी करके लेंगे, यानी कि अगले हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट, और जहाँ पर बीच वाला चेन्स का गैप है वहाँ गैप में 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस 2 डबल क्रोचेट सेम ही गैप में बनेंगे। देखिए, यह शेल डिज़ाइन हम कंप्लीट करके ले रहे हैं। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अब हम चेन्स के गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट और सेम उसी गैप में वापस 2 चेन्स और 2 डबल क्रोचेट बना कर लेंगे। आगे फिर यह शेल की डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए सेकेंड लास्ट डबल क्रोचेट के ऊपर तक जाना है, क्योंकि आखिरी डबल क्रोचेट हमें स्किप कर देना है। तो यहाँ पर हमारी यह शेल तैयार हो गई है, जिसमें हमने पहला डबल क्रोचेट स्किप कर दिया था और यहाँ पर आखिरी डबल क्रोचेट को भी हमने स्किप कर दिया है। आगे हमें 3 चेन्स बनाने हैं, 1 2 और 3।
3 चेन्स को हम इस पहले राउंड वाले 7 चेन्स के साथ एक सिंगल क्रोचेट बनाकर जोड़ लेंगे। आगे वापस 3 चेन्स बनेंगी। अगली शेल डिज़ाइन का फर्स्ट डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देना है और दूसरे डबल क्रोचेट से हम वापस पूरा शेल डिज़ाइन बनाकर लेंगे। ऐसे करते करते हमें यह राउंड भी कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर हमारी यह आखिरी शेल की डिज़ाइन भी तैयार हो गई है। इस शेल डिज़ाइन का आखिरी डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया है। आगे 3 चेन्स बनेंगी जो हमारे पहले राउंड के चेन्स के साथ एक सिंगल क्रोचेट के साथ हमने जोड़ दी है। वापस आगे 3 चेन्स बनाएंगे और जो इस राउंड की शुरुआत की 3 चेन्स थी उसके ऊपरी चेन में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम यहाँ पर यह राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, तो और एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर हमें जाना है हमेशा की तरह। वापस राउंड शुरू करने के लिए 3 चेन्स बनेंगी। शेल की डिज़ाइन जैसे हमने पहले भी बनाई थी वैसे ही बनानी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स और वापस 2 डबल क्रोचेट। देखिए यहाँ पर तो एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम चेन्स के गैप तक आ पहुँचे हैं। वहाँ पर बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट। तो आगे यहाँ पर हमें सेकेंड लास्ट डबल क्रोचेट तक एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। सेम यही पैटर्न यूज़ करके हम स्कर्ट भी बना सकते हैं। अब हमारी शेल की जो डिज़ाइन है वह बड़ी बड़ी बनती जा रही है, इसलिए यह कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। देखिए ये कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो यहाँ पर हमने आखिरी डबल क्रोचेट को भी स्किप कर दिया है। सेम आगे 3 चेन्स बनेंगी। 3 चेन्स बन जाने के बाद जो हमारे शुरुआत के राउंड के यहाँ हमने सिंगल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपर वापस हमें सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। फिर 3 चेन्स बनेंगी और ऐसे करते करते हम यह पूरा राउंड कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये शेल डिज़ाइन भी तैयार हो गई है। आगे 3 चेन्स बनेंगे, 1, 2 और 3। इस शेल डिज़ाइन का यह जो आखिरी डबल क्रोचेट है उसको हमने स्किप कर दिया है। अब यह चेन्स हम एक साथ जोड़ेंगे एक सिंगल क्रोचेट के साथ। वापस आगे 3 चेन्स बनेंगी, 1, 2 और 3 और हम
इस राउंड के शुरुआत में जो 1, 2 और 3 चेन्स बने थे उसके ऊपरी चेन्स के गैप में एक स्लीपिंग स्टिच डालकर यह राउंड जो है वह जोड़कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इस थालपोश का हम सेकंड लास्ट राउंड शुरू करेंगे। इस राउंड में केवल एक ही बदलाव है। अब देखिए यहाँ पर और एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर हम अगले डबल क्रोचेट के ऊपर तो जाएंगे जैसे हमने पूरे डिज़ाइन में किया था, और आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम चेन्स के गैप तक आएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने हर एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोचेट बनाए थे। तो इस राउंड में केवल यही बदलाव है कि चेन्स के गैप में हमें एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। बाकी पैटर्न वैसा ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर शुरुआत का एक डबल क्रोचेट स्किप कर दिया है। अगला राउंड शुरू करने के लिए बनेंगी 3 चेन्स। आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम चेन्स के गैप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें केवल एक डबल क्रोचेट बनाना है, बीच में 2 चेन्स और सेम उसी गैप में एक डबल क्रोचेट। जहाँ पर हमने 2-2 डबल क्रोचेट बनाकर लिए थे वहाँ पर एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। यह बन जाने के बाद आगे जैसे हमने शेल डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। सेकेंड लास्ट डबल क्रोचेट तक हम एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी इस पैटर्न में या इस राउंड में कोई भी बदलाव नहीं है। सेम वैसे ही हमें करते करते यह राउंड पूरा करके लेना है। देखिए आखिरी डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया है। आगे 3 चेन्स बनेंगी। सेम जो हमने सिंगल क्रोचेट बना कर लिया था उसके ऊपर हम इन चेन्स को जोड़ लेंगे एक सिंगल क्रोचेट बनाकर। वापस आगे 3 चेन्स बनेंगी और जैसे हमने ये शेल डिज़ाइन बना कर लिया था वैसे ही अगला शेल डिज़ाइन हम बनाकर लेंगे। केवल बदलाव क्या होगा, तो 2 चेन्स के गैप में जहाँ पर हमने 2-2 डबल क्रोचेट बनाए थे वहाँ पर इस राउंड में पूरे राउंड में एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और एक डबल क्रोचेट बनेगा। बाकी पैटर्न वैसे का वैसा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। शुरुआत का एक डबल क्रोचेट स्किप कर दिया। अब आगे शेल की डिज़ाइन बनेगी। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड भी पूरा हो जाएगा। इस राउंड में केवल हमने एक ही बदलाव किया था। जो हमारा चेन्स का गैप है वहाँ पर हमने 2 डबल क्रोचेट की जगह पर एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया था। बाकी सब डिज़ाइन सेम ही है। तो यहाँ पर यह आखिरी शेल भी तैयार हो गई है। आगे 3 चेन्स बनेंगे, 1, 2 और 3। जो सिंगल क्रोचेट हमने बनाया था उसके ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स हमने इसके पहले वाले राउंड के साथ जोड़ ली है। वापस आगे 3 चेन्स बनेंगी और जो इस राउंड की शुरुआत की 3 चेन्स बनाई थी उसके ऊपरी 3rd चेन में हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे ये
4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 और बाद में कलरफुल राउंड 1 इस प्रकार का पैटर्न रखा था। तो यहाँ पर मैं धागे को काट रही हूँ, गांठ लगा लेंगे। तो ये वाइट कलर के शेल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें आगे कलरफुल धागा यूज़ करना है, जो कि हमारी बॉर्डर का काम करेगा। तो इस राउंड में भी हमें जो हमने ये पैटर्न लिया था, चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट और 2 चेन्स एक डबल क्रोचेट, वही कलरफुल थ्रेड के लिए भी यूज़ करना है इस थालपोश के आखिरी राउंड के लिए। तो चलिए धागा जोड़ कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर धागा जोड़ कर लेंगे। इसके लिए हमें हमेशा की तरह पहला डबल क्रोचेट जो हमारा चेन्स का था उसको स्किप कर देना है और दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर हम धागे को जोड़ेंगे। दो तीन गांठें लगा लेंगे और सेम शेल की डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए शुरुआत में हमें 3 चेन्स बना कर लेने हैं, 1, 2 और 3। आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमारा एक एक डबल क्रोचेट बनेगा। इस राउंड में भी हमें केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है, वो यह कि चेन्स के गैप में 2 की जगह पर हमें एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम बीच वाले चेन्स के गैप तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनेगा चेन्स के गैप में, 2 चेन्स बनेंगी और वापस सेम उसी गैप में हम एक डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए इस शेल डिज़ाइन के सेकेंड लास्ट डबल क्रोचेट तक जाना है, क्योंकि लास्ट वाला डबल क्रोचेट हमें वापस स्किप कर देना है। तो यहाँ पर यह जो लास्ट का डबल क्रोचेट है उसको हम स्किप कर देंगे। बाकी जो बीच वाली डिज़ाइन है वह सेम ही रहेगी। 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3। जो हमारा इसके पहले वाला राउंड था उसके सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमारा एक सिंगल क्रोचेट बनेगा और ये चेन्स हम उस राउंड से जोड़ लेंगे। आगे वापस हमें 3 चेन्स बनाने हैं और अगले शेल डिज़ाइन का पहला डबल क्रोचेट स्किप करके हमें आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए यह राउंड कंप्लीट करके लेना है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे इस थालपोश की बॉर्डर लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। इस बॉर्डर लाइन में भी हमने केवल एक ही बदलाव किया था, चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और एक डबल क्रोचेट बना कर लिया था। बाकी सारा पैटर्न सेम ही है। तो अब इस पेटल का या शेल डिज़ाइन का आखिरी डबल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे। आगे 3 चेन्स बनेंगी, सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाकर हम चेन्स को एक साथ जोड़ लेंगे। वापस 3 चेन्स बनेंगी और इस राउंड की शुरुआत की जो 3 चेन्स थी उसके ऊपरी चेन के गैप में हम यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर
यह राउंड जो है वह जोड़कर लेंगे। यहाँ पर हमारा यह थालपोश जो है वह बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद यह जो धागे दिखते हैं उनको हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। देखिए पीछे की तरफ से यह हमारा थालपोश कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यह बीच में कभी कभी धागे की गांठ आती है, उन सब को हमें ऐसे ही पीछे की तरफ डबल क्रोचेट जो हमने बनाए हैं, धागे को काटेंगे नहीं, केवल वहाँ पर खींचकर अंदर की तरफ छुपा देंगे ताकि वह दिखे नहीं। ये हो गया। अब यहाँ पर हमने धागे को काटा था तो उसको भी हम पीछे की तरफ से डबल क्रोचेट के अंदर से लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सभी धागे कट कर लिए हैं, छुपा दिए हैं पीछे की तरफ। आगे की तरफ हमारा यह जो थालपोश है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा बनने के बाद। अब हमें क्या करना है, तो इस थालपोश की शोभा और बढ़ाने के लिए बीच में हम यहाँ पर कोई भी प्रकार का फूल बनाकर लगा देंगे। यह जो मैंने फूल यहाँ पर लगाया है या हम लगाएंगे, यह कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो हमने पहले ही जारी कर दिया है। तो यहाँ पर यह फूल लगाने से इस थालपोश की शोभा और भी बढ़ जाएगी। तो यह फूल जोड़ने के लिए हमें इस सुई और धागे का इस्तेमाल करना है। केवल 2-3 टाँके लगाकर यह जो फूल है वह हम थालपोश के साथ जोड़ लेंगे। आप रोज़ बनाकर लगा दीजिए या फिर आपको और कोई अलग प्रकार का फूल बनाकर लगाना हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह फूल जोड़ने के लिए यहाँ बीच में हम केवल 2-3 टाँके लगा कर लेंगे और गांठ बना देंगे ताकि यह फूल निकले नहीं। सेम धागे का इस्तेमाल करने से हमने जो टाँके लगाए हैं वह दिखाई नहीं देंगे। आपको जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार का फूल बनाकर आप बीच में लगा सकते हैं या कोई भी डायमंड लगाकर भी इस थालपोश की शोभा और भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पीछे की तरफ हम केवल गांठ लगा कर लेंगे। धागे को काट देते हैं। तो यहाँ पर तैयार है हमारा थालपोश बनकर। देखिए ये थालपोश बहुत ही सुंदर दिखता है।